प्रार्थना करो कि सरकार, जब से मैं आपके चरणों में आया बड़ा आराम मिल रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है। महाराज आज सारे रीति रिवाज के साथ मिथिला में सारे कार्य संपन्न हुए। तो महाराज दशरथ जनक जी के पास जाते हैं, और महाराज जनक जी के पास जब जाते हैं ना, तो थोड़ी दूर जाते हैं जनक जी के पास, और जाकर के वापस देखते हैं आंखों में आंसू आ गया। महाराज दशरथ दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि एक बार जब विश्वामित्र जी मेरे 2 पुत्र को मांगे थे, राम लक्ष्मण को मुझसे दूर कर रहे थे, मुझे तो इतना दुख हुआ था, मैं किस मुख से जाकर के कहूँ जनक जी से कि भैया विदाई करो, विलंब ना करो। वो तो 4 दे रहे हैं, किस मुख से कहूँ। सोचिए, एक ससुर के अंदर, एक पिता के अंदर ये प्रेम होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। आज महाराज दशरथ के आंख गीले हो गए, मानो गरम गरम लहू के पनारे बह रहे हैं, उनके आंखों से भक्ति की गंगा बरस रही है। राम कथा प्रेम में इधर मैया जानकी चारों बहन अपने कक्ष में है। मैया सुनैना अपनी जानकी जी का श्रृंगार कर रही हैं, और जब श्रृंगार करके दर्पण के समक्ष लाती हैं ना, तो जानकी जी अपने आप को देखती हैं, और देख करके आंखों में आंसू भरे हुए हैं। मैया सुनैना से कहती हैं, माँ माँ, अब मुझे लगता है कि मैं बड़ी हो गई हूँ माँ। माँ, अब तुम्हें पराई हो गई ना, आज से तुम्हें पराई हो गई हूँ माँ। माँ, मुझे पता है कि मेरे पिताजी मेरे आंखों के सामने नहीं है माँ। एक बार माँ मेरे पिताजी का अंतिम दर्शन करा दो माँ। माँ, एक बार पिताजी का अंतिम दर्शन करा दो। भैया, एक बिटिया के लिए जब तक उसका पिता है, जब तक माता पिता जीवित हैं, तब तक मायके से वो संबंध होता है जो एक पुत्र का होता है। बेटी ससुराल से जाती है, अपना बैग अपने माता पिता के कमरे में फेंकेगी, गांव में घूमने निकल जाएगी, है ना। लेकिन जब बेटी को पता चलता है कि आज मेरे माता पिता मुझसे दूर हो गए, आज मेरे पिता मुझे से विदा लेकर के चले गए, तो बेटी जब आती है अपने मायके, दहलीज पे जाती है, दहलीज को देखती है कि जब मैं आया करती थी तो मेरी माता यहाँ मुझे मिलती थी, मेरे पिताजी यहाँ मिलते थे। बिटिया कुछ खा ले जल्दी, बिटिया मैंने ये बनाया है, बेटा मैंने वो बनाया है। आज वो बेटी को पता चला कि मेरा पिता मुझसे दूर चला गया। बेटी आती है, दहलीज पे जाती है, अपने माथा पटक पटक करके फूट फूट करके रोने लगती है, फूट फूट के रोने लगती है। आज मुझे पता चल गया कि आज से मेरा मायका है, आज से मेरे पिता का साया उठ गया, आज मेरे पिता मुझसे दूर चले गए। बेटी टूट जाती है, बिलखती है, चीखती है, चिल्लाती है, पिताजी आज तो तुम सच में पराई कर दिए पिताजी, आज से ये आंगन मेरे लिए वीरान हो गया, आज से ये आंगन मेरे लिए सूना हो गया पिताजी, आज से ये आंगन मेरे लिए वीरान हो गया। मेरे माई बाप, बेटी ससुराल में कितने दुख को झेलती है, कितने कष्ट उठाती है। पति शराब पी करके आएगा, मारेगा, सास भी गाली दे रही है, ननद भी गाली दे रही है। घर में माता पिता गरीब है, उतना धन नहीं है, 4 बात सुन रही है।
लेकिन कभी अपने मायके में पलट करके बताती नहीं है मुझे इतना दुख मिलता है, इतना छूट मिलता है। बेटी सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन मायके की निंदा जब सुनेगी, मायके की गरीब माता पिता की गालियों को सुनेगी तो जाती है अपने कमरे में, दरवाजा बंद कर करके फूट फूट करके रोती है, विधाता हे निठुर विधाता, मुझे गरीब परिवार में क्यों जन्म दिया था? अगर तुझे देना ही होता तो मुझे बेटा बना देती विधाता। मेरे माता पिता मैं तो बड़ी अभागन हूँ पिता, मैं बड़ी अभागन हूँ मेरी परमात्मा। जो तक मैं जीवित रही माता पिता के यहाँ गरीबी को झेली और आज ब्याह करके ससुराल में आई, माता पिता बड़ा खानदान दे करके कर दिए तो आज यहाँ पे गाली खा रही हूँ। अगर तुझे ऐसा ही करना है तो किसी को परमात्मा बेटी ना बनाए, किसी को बेटी ना बनाए। आज फूट फूट करके बेटी अलमारी के सामने रोती है, विलपती है, विलाप करती है। अरे दुनिया वाली, बेटा और बेटी में फर्क क्यों देखती हो? जो बेटी कर देती है बेटा नहीं कर सकता, बेटा नहीं कर सकता। आज बेटी रोती है, बिलखती है, चिल्लाती है, कोई नहीं सुनता। बेटी समझ जाती है कि अब मैं पराई हो चुकी हूँ। बड़ा आनंद लगा। अभी तक मैंने जैसा बताया कि बेटियों के लिए जो बेटी कर सकती बेटा नहीं, आज बड़ा आनंद है। आज बड़ा तालियों के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन प्यारे भक्तों, जैसा कि परम पूज्य महाराज श्री आप सभी को बता ही रहे हैं कि बेटियां क्या नहीं कर सकती हैं, वो प्रमाण शायद आपके सामने आ गया। इस दीघा घाट थाना प्रभारी आप सभी के बीच में आए हुए हैं। हम सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पूज्य महाराज श्री को, ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं। आप सभी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। ताली सेवा करते हुए हाँ, परम आदरणीय अनुज तिवारी जी, आप पूज्य महाराज श्री का माला अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य का विषय है, आप भी पूज्य महाराज श्री का और ठाकुर जी का पूजा कर, ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि ऐसा बार बार मौका नहीं प्राप्त होता है। ये जो बड़ी अपनी पूरी टीम को दीघा की तरफ से थाना प्रभारी हैं आप, पूरी टीम लगाए हुए बैठे हैं आप, कि नजरें गड़ी हुई हैं आपकी। एक बार तो जोरदार ताली आपके लिए बनता है। जो नजरें गड़ाए हुए हैं कि कुछ आप इस यज्ञ में हनुमान जी जैसे महाराज की तरह हैं, आपको हम सभी प्रणाम करते हैं मंच की तरफ से। और एक बार जयकारा लगा प्यारे भक्तों, आइए कक्ष में प्रवेश करते हैं। बाकी के लोग नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे। आइए किसी प्रकार का विलंब न करते हुए हम सभी कथा में भी प्रवेश करते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। देखो इनके अंदर कितना संस्कार है। ये बेचारी वहां तक आई और अपने जूता मंच से नीचे करके उतार करके ठाकुर जी की पूजा कितने विधि विधान के साथ। मतलब इनको राम जी के चरणों में प्रेम है, राम जी से लगाव है, अपने सनातन में कितना इनको लगाव है। और आज आकर के अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा, जब इनका प्रेम था, भाव था, शायद तभी यज्ञ नारायण की कृपा इनको यहाँ तक खींच लाए। तो इनका हम सभी दीघावासी स्वागत, अभिनंदन, बार बार वंदन करते हैं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। आज मैया जानकी का श्रृंगार जब मैया सुनैना करती हैं तो जानकी जी कहती हैं, माँ मुझे एक बार पिताजी से मिला दो, पिताजी का दर्शन करा दो।
प्यारे भक्तों, आज जब पिताजी का नाम लेते हैं जानकी जी, तो मैया सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। मैया सुनैना अपनी जानकी को देखती है और कहती है, वही जानकी कह रही है जो हमारी बागों में डोला करती थी, खेला करती थी। महाराज, आज मैया सुनैना जाती है राजा जनक जी के पास और जनक जी के पास जाकर के कहती है, सरकार, मेरे स्वामी आपको जानकी बुला रही हैं। और जानकी का नाम सुन करके राजा जनक के आंखों में आंसू आ गए। राजा जनक भागते हुए जानकी जी के पास आते हैं। मेरी मैया, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। और आज जब जानकी जी के पास राजा जनक जी आते हैं, जानकी जी के कक्ष में, राजा जनक देख रहे हैं कि जानकी हमारी दुल्हन के जोड़े में है, दुल्हन के जोड़े में सजी हुई है। आज जानकी जी अपने पिताजी को देखती हैं, राजा जनक जी को। जानकी जी जनक जी को देख करके, भैया आप तोड़ तराबा करेंगी तो नहीं समझ पाएंगे। आप यहाँ पे बात करते हो तो हम भी डिस्टर्ब होते हैं, चार डिस्टर्ब होते हैं। आप लोग शांति का परिचय दो, ये कथा शांति है। बोली राम लला सरकार की। आज जानकी जी अपने पिताजी को देखती है, राजा जनक जी को, और जनक जी को देख करके मैया जानकी फूट फूट करके रोने लगती है। भाग करके दौड़ करके आती है, पिताजी पिताजी, आज मैं आपसे दूर हो जाऊंगी, पिताजी आज मैं आपसे दूर हो जाऊंगी। राजा जनक जी गले में अपने हाथ को डाल करके आज जानकी जी फूट फूट करके रोने लगती है। महाराज जनक भी फूट फूट करके रो रहे हैं। जानकी इतना रोती है कि हिचकियां बन गई। राजा जनक अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। आज जानकी जी कहती है, पिताजी आज के बाद आप किससे जल लोगे? पिताजी आज के बाद आपको कौन बोलेगा कि पिताजी पुष्प वाटिका में मुझे जाना है? पिताजी आज से आपके पास कौन आएगा कि पिताजी मुझे मुझे मेरे नैना चाहिए, मुझे मेरे तोता चाहिए? आज जानकी रोने लगी। राजा जनक की आंखों से मानो गरम गरम लहू के पनारे बह रहे हैं। मेरे माई बाप, एक पिता जब अपनी पुत्री की विदाई करता है ना, तो मानो उसके पास सब कुछ छूट जा रहा है, उसके प्राण धन उससे दूर जा रहे हैं। आज जनक की छाती फट रही है। दशरथ जी देखते हैं, दशरथ जी के आंख गीले हो जाते हैं। राजा जनक अपनी जानकी जी को लेकर के आगे विदाई करने के लिए प्रस्थान करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं, मैया सुनैना कहती है, जानकी जानकी, अभी तक तो तू मायके में थी, कभी भी कुछ भी खाती थी, कैसे रहती थी, चिहकती थी, हंसती थी, रोती थी, बिलखती थी। लाडो मेरी लली, आज से तू अवध की मर्यादा बन रही है। क्या अवध की मर्यादा बन रही है? इसलिए जानकी मर्यादा से रहना, और हर एक माई बाप को जो अपनी पुत्री को शिक्षा देना चाहिए। मैया सुनैना कहती है, जानकी मेरे बचनों को याद रखना पुत्री। लाडो मैया जानकी को समझाती है। मैया सुनैना क्या कि सास ससुर सेवा करे, सास ससुर गुरु सेवा करे, सास ससुर गुरु सेवा करी मोरे करी हो, सास ससुर गुरु सेवा करी हो।
मैया सुनैना कहती है लाडो मेरी बिटिया कि सास ससुर गुरु सेवा कर। मैया सुनैना कहती है लाडो सास ससुर गुरु सेवा करी हो। तुम यहाँ सबसे पहले खा लेती हो, लेकिन मेरी लाडो वो ससुराल है, पहले सबको खिलाना उसके बाद में खाना। इतना ही नहीं, अपने पति के चरणों की दासी बनकर के रहना लाडो। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे ये पता है कि तुम अभी बड़ी नादान हो बिटिया, लेकिन पति से बढ़कर के तुम्हारे लिए कोई भगवान नहीं है। भगवान की पूजा नहीं करोगी चलेगा, लेकिन मेरी लाडो पति के आज्ञा का पालन करना, पति के चरणों की दासी बन करके रहना, कभी पति से झूठ मत बोलना। मैया जानकी बात को सुनकर के अपनी चुंदरी के आंचल में गठियां लगाती हैं और कहती है माँ मैं आपकी पुत्री हूँ, मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन आप और पिताजी के नाम अपने कुल में कभी कलंक नहीं लगने। मैया जानकी रो रही हैं और वो करती हैं। राजा जनक कहते हैं बिटिया तुम मैना और तोता को खिला के तब खाती थी, लेकिन बेटा वो ससुराल है, वहां सबको पहले खिलाना। कहते हैं क्या कि पहले बिटिया सबके खियैहा, उनके बाद में लाडो खैहा। पहले सबको खिलाना, उसके बाद में भोजन ग्रहण करना। अरे माई बापू जी के अखियां, माई बापू जी के अखियां के परान बनिए। आज राजा जनक मैया सुनैना अपनी बिटिया से मांग रहे हैं कि बेटी इतनी कृपा करना। क्या ए लाडो ए बिटिया ए लाडो ससुरा मरैहा तू चांद के बेटिया ससुर मरैहा तू चांद के लाडो ससुरा मरैहा तू चांद के। माई बापू जी के बाबूजी के अखियां के, माई बाबूजी के अखियां के, माई बाबूजी के अखियां के परान बने ससुरा मरैहा ससुरा ससुर की सेवा करिहा के चरणन सदिखा सेवा के चरणन सदिखा के सेवा करिहा के सेवा करिहा के चरणन सदिखा सेवा के सदिखा
अपने देवरा की बड़की, देवरा के बड़की, वो अपने देवरा की बड़की, अपने देवरा के बड़की बन के ससुरा रहेगा, बन के ससुरा एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, आज की बेटी होंगी ना ससुराल जाएंगी, कोई खाए या ना खाए उनको अपने पेट भरने से मतलब है कि नहीं। लेकिन पहले की बेटियां ऐसी नहीं थी। जनक जी समझाते हैं कि बिटिया पहले सबके खियहा, सबके बाद में लाडो खइहा। माई बापू जी के अखियां के परान बन के ससुरा रहा तू चांद बन के। समझाते हैं ना। लेकिन आज वाले जमाना में क्या है, पहले बिटिया की विदाई होती थी ना तो गैस चूल्हा सिलेंडर नहीं दिया जाता था। हाँ, समझाया जाता था कि बेटी परिवार में एकता से रहना, प्रेम से रहना। अगर तुमसे कोई श्रेष्ठ डांट रहा है तो बात तो सुन लेना। लेकिन आज की बेटी पापा से पहले डिमांड करेंगी। जितनी पापा की परियां हैं, पापा हमको डोसा वाला तावा दे देना। अब गैस सिलेंडर के बाबूजी पहले व्यवस्था कर देते हैं। थोड़ा सा सास अगर एक बात कह दी ना तुरंत अलग हो जाओ। और माई बाप समझाएंगे बिटिया को, माई समझाएंगे कि बेटा जितना जेवर है ना सब अपने पास रखना, सास को नहीं देना। जना धुई बात हो तो तुरंत अलग। और जब बेटी लौट के आएगी तो पूछेंगी नाम ओम कह के आई हो कि नहीं। बेटी कहेगी बहुत बड़ा ना। अच्छा बिटिया कहा करके आई हो जल्दी बताओ। तो बिटिया कहेगी अरे एक चूल्हा जलत रहिला। माई जब हम गए ना तेज चूल्हा जलता था, इतना भोजन बनाना पड़ता था। लेकिन माँ कहेगी बिटिया तो का कह के आई हो जल्दी बताओ, हमार वाला संस्कार काम दिया फार्मूला की नहीं। तो बेटी कहेगी क्या, अरे एक चूल्हा जलत रहिला, दुई गो चूल्हा जलाई आई हो। कि माई में तो कि माई में तो कि माई में तो और एक माता जी हमारे सामने में बैठी हैं, कमलेश भैया, इनका थोड़ा ध्यान से लेना वीडियो। अभी हमको कह रही हैं ऐसे बार बार जैसे हमें नाम कह के आए हैं हो। बोलो जय सिया राम। माँ पूछी कहा करके आई हो और बताओ। तो बेटी कहती है सुनो माई, ओ सस से पैर दबाए, सास से
दबवाए, ससुरों से बर्तन धुलवाई, से बर्तन धुलवाए, सास से पैर दबवाए, सास से पैर दबवाए, ससुरों से बर्तन धुलवाए। ससुरों से बर्तन धुलवाए। यहाँ तक कि माँ मेरे ससुराल में काली कलूटी मेरी ननद थी, जब आती भाभी फेयर लवली दे दो, उसे भी मजा दे के आई हो क्या? ओ ननदी से चूल्हा वापताई आई हो, नदी से चूल्हा वापताई आए, कौन इतना अच्छा काम करता है, जरा हाथ खड़े करो। हे भगवान, ये दीघा वाले सब पगल ही हैं क्या? इतना दिन से कथा सुनते आ रहे हैं, सास का पैर दबाना चाहिए कि दबवाना चाहिए? हाथ खड़ी कर ली मैया, बड़ा ज्ञान है आपके अंदर। ससुर तो पिता के समान होता है, तो हाथ खड़ा कर रही हो, ससुर से भी सेवा करवाती हो, झाड़ू पोछा, ये गलत है ना? लेकिन जानकी जी को मैया मैना कहते हैं क्या? जी सास ससुरी गुरु सेवा करी हो, सास ससुर सेवा करी हो, सास ससुर गुरु सेवा करी हो, सास सेवा करी हो, पति रोग लगी सास ससुर गुरु की सेवा करनी चाहिए, ये नहीं कि उनसे सेवा करवाओ। और आज बड़े प्रेम भाव के साथ मैया सुने ना, अपनी जब जानकी की विदाई करने लगी भैया, तो आज जानकी जी ने तोता और मैना पाल रखे थे। क्या? तोता और मैना। आज जब जानकी जी की विदाई होने लगी, मैया जानकी जब डोली में बैठने लगी, तो तोता मैना पिंजरे में, जिसमें तोता मैना थे, इतना अपने चोंच को पटक रहे हैं, इतना चोंच पटक रहे हैं, पंख फड़फड़ा रहे हैं कि पंख टूट के गिर जा रहा है, यहाँ तक कि चोंच से उनके रक्त निकल रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जानकी मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मुझे क्यों छोड़ रही हो यहाँ पे? जानकी जी देखती है, तोता मैना को देख करके रो करके जानकी मैया निकल करके भगी और गई, तोता को खोलती है, तोता उड़ करके आगे आगे बैठ जाते हैं मैया जानकी के हाथ। पंछी भी प्रेम कर रहे हैं, पंछी भी लगाव रखे हैं। जानकी जी की विदाई हो रही है, सबको तो दुख है, सखियों को दुख है, लेकिन जानकी जी से कई गुना दुख मिथिला वालों को है कि हमारे राघव जा रहे हैं। और जहां से राम जी चले आते हैं भैया, वहां क्या बीतता होगा? राम को मांग ले मेरे प्यारे, 4 दिन बीत जाएंगे तेरे। आज मानो मिथिला में दुख के बादल छा गए हैं, दुख की बेला आ गई है, अंधेरा हो गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जानकी जी को लेकर के अवध के लिए प्रस्थान करते हैं, बड़ा सुंदर भाव जा रहा है। 2 पंक्ति आप भी गाइएगा। क्या? चलत देख राम दो भ्राता, मिथिला
राम जय जय राम। जो प्रभु आज कातिले चली हो, यहाँ ये तो हरि मन में उतरी हो। राम सिया राम, ताली बजा करके सभी सिया राम जय जय राम। जो प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम लखन सिया आवत ही देखत दुख मिटे तब रजनी बोलो सिया राम जय जय राम सिया राम सिया जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय